पूरे इंडिया भर में जो प्रॉब्लम चल रहा है और जिस प्रॉब्लम को लेके बहुत सारा लोग परेशान है ऑलरेडी। सो ये प्रॉब्लम को हम लोग सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड के जितने सारे डायबिटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स से कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा डायबिटीज क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आज हम लोग जानेंगे। सो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो व्हाट इज डायबिटिक? डायबिटीज इज बेसिकली ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो हमारे पाचन तंत्र के और जो हम खाना खाते हैं, कुछ ऐसा चीज हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। एंड टॉक्सिन क्या करता है, मतलब मैं आऊंगा क्यों हम लोगों को डायबिटीज होता है, लेकिन बेसिकली इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज, जहां से क्या होता है हमारा बॉडी जो नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन उसका काम है, लेकिन वो रुक जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है, या फिर होता भी है तो बहुत कम होता है। सो क्यों ये होता है? क्योंकि ऊपर वाले ने जब हम लोगों को तैयार किया, पैदा किया, तो ये तो नेचुरली हम लोगों को जो पैनक्रियस है, पैनक्रियस से इंसुलिन सिक्रेट होगा, ये नेचुरल है। लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ये पैनक्रियस से इंसुलिन का जो सिक्रेशन है ये बंद हो जाता है, या फिर ये कम हो जाता है। तो वो क्यों होता है ये हम लोग जानेंगे बाद में। लेकिन अगर इंसुलिन सिक्रिएशन आपके बॉडी से कम हो गया, जितना आपको चाहिए था, या फिर बंद हो गया, तो हम लोग डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इंसुलिन कम होने से क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्लड स्ट्रीम में मिला हुआ होता है, राइट। सो क्या होगा अगर ब्लड स्ट्रीम में अगर इंसुलिन कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? इंसुलिन का काम बेसिकली क्या होता है, क्या रोल है इंसुलिन का डायबिटीज कंट्रोल में, और कौन सा चीज आता है, ये सब जानेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि डायबिटीज को लेके अगर किसी को आप पूछो कि डायबिटीज क्या है, कोई बोलेगा शुगर है, ब्लड में शक्कर ज्यादा हो गया, कोई एक्चुअली में आपको रीजन नहीं बता सकता, और रीजन भी बताएगा तो डॉक्टर टर्म यूज करके, बहुत सारे एनाटॉमिकल, बहुत सारे फ्रेज यूज करके ऐसा बोलेगा कि आपके सर के ऊपर से जाएगा। सो बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम लोग डायबिटीज को आज समझेंगे। दोस्तों जितने सारे हेड ऑफिस के आसपास रहने वाले लोग हैं, इसी संदर्भ में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हर सोमवार को, हर मंडे हम लोग 2 बजे से हेड ऑफिस में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे बहुत डिटेल्स में आपको हर एक डिजीज के ऊपर बताया जाता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बताए जाते हैं, ताकि हम लोग बिजनेस को प्रमोट कर सके, बिजनेस को इंक्रीज कर सके, बूस्ट कर सके। सो दोस्तों सबके पास ये रिक्वेस्ट है, हर सोमवार हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जितने भी सारे हम मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ब्यूटी केयर प्रोवाइडर्स हैं, हम सब मिलके एग्रीकल्चर प्रोवाइडर हैं, सब मिलके ये कोशिश करते हैं कि हर सोमवार एक अलग अलग टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग रखा जाए और आप लोगों के पास सही से नॉलेज पहुंचाया जाए। तो हेड ऑफिस के आसपास जितने भी सारे लोग हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोमवार दोपहर 2 बजे आ जाइए हेड ऑफिस में, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट मंडे को ये डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर, डायबिटिक रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो वो बहुत हेल्प करता है। सो जो लोग आ नहीं पाते हैं हेड ऑफिस ट्रेनिंग में, उन लोगों के लिए हम लोग तो जूम मीटिंग अरेंज कर ही रहे हैं। सो अगर आपको ये इफेक्टिव लगता है, जूम लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक लाइव भी ये हो रहा है, इसको भी आप शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये नॉलेज चला जाए। सो व्हाट इज डायबिटीज, हम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन आ गया है। सो दोस्तों आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन फेसबुक लाइव, आप लोगों को स्लाइड सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। सो मैं और एक बार कोशिश करता हूं।
यस, अभी दिखा दे रहे हैं आपको। सो द टाइप्स ऑफ डायबिटीज, राइट। डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 3 तरीके का होता है डायबिटीज। नंबर 1 इज टाइप 1 और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। दोस्तों क्या है ये? बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। टाइप 1 डायबिटीज ओनली 10% लोगों को होता है। 10 भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। 10% मतलब 5 से 10% लोगों को होता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। मतलब कोई जीन रिलेटेड डिसऑर्डर हो या कोई बाय बर्थ पैनक्रियस में कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो, तो इंसुलिन नहीं निकलता है, और निकलता भी है बहुत ही कम निकलता है, तो बाय बर्थ उनको इंसुलिन डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इंसुलिन के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते, बाहर से इंसुलिन इनटेकिंग के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। ये टाइप 1 डायबिटीज होता है जो मोस्ट ऑफ द केसेस टिल डेथ रहता है, मतलब ये ठीक नहीं होता है। सो ये ओनली 5 to 10% लोगों को होता है, लेकिन मेजॉरिटी में 90% लोगों को जो होता है वो है टाइप 2 और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जो हम लोगों को होता है। मतलब जनरली आप जो भी डायबिटिक पेशेंट देखेंगे उनको टाइप 2 डायबिटीज मतलब पहले नहीं था, अचानक से 30 इयर्स में, 40 इयर्स में, 50 इयर्स में, कई भी उम्र में, अभी तो उम्र का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है, 12 साल की उम्र है उनको डायबिटीज हो गया। सो टाइप 2 डायबिटीज इज बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। टाइप 2 डायबिटीज क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। सो इनमें क्या होता है, इंसुलिन पहले सही से निकलता था, सही से सिक्रेट होता था, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ये क्या हुआ, कम निकलना शुरू हुआ। दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। एंड नंबर 3 जो डायबिटिक का टाइप है वो जेस्टेशनल डायबिटीज है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, आफ्टर डिलीवरी ये ठीक हो जाता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लूकोज लेवल ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा रहता है ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल मैटर। सो ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये सही हो जाता है 2 से 3 महीने के अंदर। अगर सही नहीं हुआ तो आप डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। सो बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा टाइप 2 डायबिटीज को लेके, राइट। सो डायबिटीज के टाइप्स हम लोगों को पता लग गया। अभी हम लोग बताएंगे डायबिटीज क्यों होता है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, एक स्लाइड में शेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। सो हाउ डायबिटीज ऑकर्स। अगर आप ये स्लाइड को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। स्लाइड के ऊपर कम ध्यान दीजिए, मेरे बातों के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा आज कि डायबिटीज आपको क्यों होता है, राइट। पहले नहीं था, अचानक से हो गया, क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, पहले नॉर्मल एक प्रोसेस को समझ लीजिए, जो नेचुरल प्रोसेस है हम लोगों के बॉडी के ऊपर, जो नेचुरल प्रोसेस है वो क्या है दोस्तों? एनर्जी। एनर्जी एक ऐसा वर्ड है जिसके बगैर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज नहीं चलता है। एक जगह पड़ा रहेगा, अगर एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करना है तो इट नीड्स एनर्जी। एनर्जी, शक्ति आपको चाहिए बात करने के लिए, काम काज करने के लिए, मतलब सोने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, कुछ भी चीज में एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए। सो एनर्जी किससे मिलता है? हम लोगों के बॉडी को। दोस्तों एक बाइक अगर चलाने जाए, गाड़ी अगर चलाने जाए, तो आपको पेट्रोल या डीजल की जरूरत होता है। दैट क्रिएट्स एनर्जी टू दिस व्हीकल। मतलब पेट्रोल या डीजल क्या करता है? गाड़ी या स्कूटी या बाइक को क्या करता है? एनर्जी देता है, राइट। सो ये इलेक्ट्रिक जलता है, किससे आता है? एक एनर्जी प्रोड्यूसर से। सो हमारे बॉडी भी जो मूवमेंट करता है, हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोगों को भी एनर्जी की जरूरत है, जो हमारे फूड से मिलता है। लेकिन अ स्पेशल टाइप ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को क्या होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, आलू से, चावल से, रोटी से, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड्स हो, उस जब भी हम इंटेक करता है वो हमारे स्टोमक में जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन में क्या होता है? वो डिवाइडेड होता है इनटू सम वेरिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो कार्बोहाइड्रेट जो अलग हुआ वो हमारे लीवर में चला जाता है, और लीवर में क्रेब्स साइकिल के दौरान वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज इज द पेट्रोल ऑफ आवर बॉडी, राइट। बाइक के लिए पेट्रोल चाहिए, बॉडी के लिए ग्लूकोज चाहिए। आसान है, बहुत समझने के लिए भी आसान है। बाइक चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज कहां से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। सो ये ग्लूकोज क्या होगा? दैट इज, आप अगर इमेज में देखें, आप माउस पॉइंट को देख पा रहे हैं,
ये जो नील कलर का, ब्लू कलर का जो मतलब बॉल्स है, जो बबल्स है, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, राइट। आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। सो ये ग्लूकोज क्या हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ। आप देख पा रहे हो, ब्लड में मिक्स हुआ, ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हुआ, राइट। अब ग्लूकोज जब ब्लड में मिक्स हो गया, अब ब्लड में तो ग्लूकोज का रहना नहीं है, उसका काम क्या है, ब्लड क्या करेगा, वो ग्लूकोज को लेके हर एक सेल के अंदर, कुछ स्पेशल सेल्स या टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज, मसल टिश्यूज, जो हम लोगों को मूवमेंट करने के लिए चाहिए। सो ये टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर क्या होगा, ये ग्लूकोज घुस जाएगा। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी उसके अंदर घुसेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को जलाएगा। जैसे बाइक में अगर पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल टैंकर में रहता है, जब आप बाइक को स्टार्ट करते हो तो पेट्रोल टैंकर से एक पाइप इंजन तक कनेक्टेड होता है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेट्रोल क्या होगा या डीजल क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पाइप से इंजन तक आएगा। इंजन में क्या होगा, वो पेट्रोल या डीजल जलेगा, राइट। अगर जलेगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उस एनर्जी से बाइक चलेगा। सेम थ्योरी हैपेंस इन आवर बॉडी। जब हमारे स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट गया, ग्लूकोज पैदा हुआ, ग्लूकोज एज ए टैंकर, मतलब एज ए डिपोजिटर, वो क्या हुआ, ब्लड में डिपोजिट होने लगा। टैंकर फुल हो गया ग्लूकोज से। अब हम लोगों को एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन जाएगा, कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में आया। अब इस ब्लड क्या करेगा, ब्लड इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, सेल के अंदर भेजेगा, जैसे पेट्रोल इंजन की तरफ जाता है। सो सेल के अंदर ये ग्लूकोज को जाना है, फिर उधर जलना है ग्लूकोज को, फिर एनर्जी प्रोडक्शन होना है, और वो एनर्जी स्टोरेज होगा हमारे बॉडी के अंदर। जितने सारे फैट्स है, फैट के अंदर एनर्जी मतलब स्टोरेज होगा। जब जब हमको कुछ काम करना है, जब जब हमको एनर्जी चाहिए, तब तब हम लोग उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इतना तक समझ में आया। अब इस काम में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो सेल्स है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। हमारा सेल्स इतना इंटेलिजेंट होता है, वो किसी भी चीज को अपने अंदर लेने के लिए उनको एक पासवर्ड की जरूरत होता है, राइट। अब ग्लूकोज को जब ब्लड क्या करेगा, ग्लूकोज को जब सेल के अंदर भेजना चाहेगा, तब सेल के अंदर एक लॉक है, एक ताला लगा हुआ है, वो ग्लूकोज को ऐसे ही जाने नहीं देगा, राइट। सो इट नीड सम पासवर्ड, इट नीड सम कीज, चाबी चाहिए। एक सेल का ताला खोलेगा और ग्लूकोज को अंदर भेजेगा। ये चाबी कौन सा है बॉडी के अंदर, दैट इज इंसुलिन, राइट। सो ब्रेन क्या करेगा, देखेगा ब्लड में कितना ग्लूकोज डिपोजिट हुआ, उस हिसाब से बॉडी का जो पैनक्रियस है, जो लीवर के ठीक नीचे रहता है, 8 से 10 इंच लंबा एक ऑर्गन होता है जिसका नाम पैनक्रियस है। पैनक्रियस के मुंह में 3 तरीके का सेल्स रहते हैं। उनमें से बीटा सेल जो होता है, बीटा सेल से ड्रॉप बाय ड्रॉप इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये जो पैनक्रियस है, आप माउस पॉइंट को देखिए, इधर से जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल्स, ग्रीन कलर का बॉल्स निकला है, इसको हम इंसुलिन पकड़ लेते हैं। सो ग्लूकोज ब्लू कलर का ब्लड में मिक्स हुआ, ग्रीन कलर का मिक्स हुआ। अब क्या करेगा, आप देख रहे हो साइड में 3 एरो है, मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल सेल के तरफ गया, सेल का दरवाजा इंसुलिन खोल दिया और ग्लूकोज अंदर में घुस गया। तो बॉडी में जितना आपके खाने से ग्लूकोज आया वो सारा आपके सेल्स में चला गया। एक्सेस हुआ तो ओवरफैट बन जाएगा। सो वो सेल के अंदर चला गया जितना आपको जरूरत है, और उधर से आपको एनर्जी मिल गया। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, ये होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो खान पान का तरीका है, आज का जो पॉल्यूशन है, इससे बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल्स, बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, राइट। सो ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, बीटा सेल का जो एक्टिविटी है, मतलब पैनक्रियस का जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी को कमा देता है, डिक्रीज कर देता है। सो बीटा सेल डैमेज होने लगते हैं। तो जितना इंसुलिन आपको चाहिए था उतना इंसुलिन आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीटा सेल डैमेज हो गए हैं। सो ये जो इंसुलिन आपके ग्लूकोज के साथ सेल के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, इंसुलिन कम हो रहा है। तो जितना इंसुलिन हुआ उतना ग्लूकोज चला गया,
बाकी ग्लूकोज आपके ब्लड में डिपॉजिट होके रहा, आपके ब्लड में वो ग्लूकोज जमा होके रहा, वो खर्चा नहीं हुआ, वो ब्लड में ही जमता रहा, ब्लड में ही वो एक्युमुलेट होता रहा। जब एक्युमुलेशन का जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाएगा, आपको कुछ कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। जो सिम्टम्स डायबिटीज का सिम्टम्स है वो मैं बाद में बोल रहा हूं। जो सिम्टम्स डायबिटीज का सिम्टम्स है वो सिम्टम्स आपको आने लगेगा और आप डॉक्टर दिखाएंगे तो बोलेगा कि आपको डायबिटीज हो गया, राइट। सो दोस्तों, दिस इज द प्रोसेस आपके ब्लड में ग्लूकोज एक्युमुलेशन का और डायबिटीज होने का। सो नथिंग टू वरी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन हमको दे देते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर हम लोग ध्यान दें तो पैनक्रियास का जो बीटा सेल्स है उसका एक्टिविटी अगर बढ़ा दे, उसको अगर एक्टिवेट कर दे, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन वो हम नहीं करते हैं। सो आज हम लोग वही जानेंगे कैसे हम लोग नेचुरली बीटा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं और हम लोग डायबिटिक फ्री हो सकते हैं। सो आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया, आप पर्सनली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, राइट। जो टर्म्स मैंने यूज किया, अगर वो टर्म्स में आपको और भी कुछ जानना है या पर्सनली फोन कीजिए, पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको मैं बोल दूंगा। बिकॉज जनरली हमारे जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, क्योंकि फेसबुक में कमेंट्स आ रहे हैं क्रेप साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए, सर इधर अगर क्रेप साइकिल को एक्सप्लेन करने लगे तो मेन टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट से बिजनेस को बढ़ाना। हम लोग इनकम करने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ हम लोग लोगों को स्वस्थ रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे। तो जितना इंफॉर्मेशन काफी है जानने के लिए, उतना इंफॉर्मेशन से ही हम लोगों का बिजनेस हो जाएगा। हम लोग कोई डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं। अगर हम लोगों को और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो और भी जानना चाहते हैं, आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, ऑफिस में आ जाइए, घंटों के ऊपर घंटा बैठ के आप लोगों से पूरा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम लोगों को जैसे डॉक्टर्स ट्रेनिंग भी करना पड़ता है और जनरल ट्रेनिंग भी करना पड़ता है। ये जनरल जूम मीटिंग हो रहा है, फेसबुक लाइव हो रहा है। सो सर आई रिक्वेस्ट, ये सारे सवाल मत कीजिए। अगर जानना है ऑफिस में आ जाइए, आपको मैं बोल दूंगा पूरा डिटेल्स में, राइट। सो जनरली जितना तक जानना चाहिए था हम लोगों को जानना हो गया। इतना तक ही अगर एक लोग को हम समझाए, किसी को हम समझाए तो काफी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग जिसके ऊपर फोकस करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सिम्टम्स क्या होता है, किससे आपको पता लगेगा कि आप डायबिटिक हो भी सकते हो। जैसे एक्सेसिव थर्स्ट एंड एपेटाइट, बहुत भूख लगेगा, बहुत प्यास लगेगा आपको, मतलब मिनटों में आपको प्यास लग जाएगा। आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे और बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो इंक्रीज यूरिनेशन, बहुत ज्यादा बार आपको बाथरूम में, टॉयलेट में जाना पड़ेगा, ये एक सिम्टम हो सकता है। अनयूजुअल वेट लॉस और गेन, बहुत ज्यादा वेट लॉस आपको हो रहा है, कोई कारण नहीं है, या फिर वेट गेन आपको हो रहा है, कोई कारण नहीं है, ऐसा कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं लेकिन फिर वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है, तो आप प्लीज अपना डायबिटिक लेवल को चेकअप कीजिए। फैटीग हो सकते हैं, बहुत परिश्रांत आप हो सकते हैं, बहुत वीकनेस आ सकता है आपको, नौशिया या वोमिटिंग आपको हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड विजन जो धुंधला सा आपको दिखाई पड़ सकता है अचानक। इन वुमेन फ्रीक्वेंट वेजाइनल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, ड्राई माउथ, आपका गला सूख सकता है, मुंह पूरा सूख जा सकता है, ऐसा भी सिम्टम्स आते हैं। स्लो हीलिंग सोर्स एंड कट्स, कहीं पे अगर कट्स या सोर आ गया या फिर कहीं पे इंजरी हो गया तो वो हील होने में, ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा है तो प्लीज कंसल्ट डॉक्टर्स। सो दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम एसएचपीएल। डायबिटीज का जो सॉल्यूशन है, सर्वश्री आपको क्या सॉल्यूशन दे रहा है। सो दोस्तों, पहला जो सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा, दैट इज नन अदर देन डाइबोकेयर कैप्सूल टैबलेट जूस। जो डाइबोकेयर प्रोडक्ट है हमारा, 3 तरीके का आपके पास आता है, एक कैप्सूल आता है, एक टैबलेट आता है, एक जूस आता है। जो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एक ही प्रोडक्ट 3 फॉर्म में क्यों, बिकॉज
देखिए दोस्तों, ये मैन टू मैन वैरी करता है, वो किस फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वो ले सकता है, राइट। जैसे कि मैं अगर पर्सनली बताऊं, मुझे टैबलेट इनटेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो जूस इज प्रेफरेबल फॉर मी। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो जिनको ये प्रॉब्लम है, आप जूस दीजिए, जो टैबलेट ले सकते हैं टैबलेट दीजिए, जो कैप्सूल ले सकते हैं कैप्सूल दीजिए। 3 प्राइस रेंज में 3 तरीके का प्रोडक्ट आपके पास है। इंग्रेडिएंट लगभग सेम है। गुरमाट इसके अंदर है, इसके अंदर मेथी है, करेला है, जामुन है, जीरा है, इसके अंदर विजय सार है, जो बहुत ही अच्छा, ये सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जो डायबिटिक कंट्रोल करने में मदद करता है। ये इट इज डिराइव्ड फ्रॉम चरक संहिता। सो आयुर्वेद से ही हम लोग ये सारा इंफॉर्मेशन लेके, प्रोडक्ट मतलब इंग्रेडिएंट डिटेल्स लेके ये सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए हैं। सो डाइबोकेयर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एंड फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट आपको देना चाहिए डाइबोकेयर। वो आप कैप्सूल दे, टैबलेट दे, जूस दे, कुछ भी दे, लेकिन डाइबोकेयर दीजिए। डाइबोकेयर का रिजल्ट मतलब आपको क्या बताऊं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। सो बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमनीज हम लोगों के पास है। टेस्टिमनी रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आपको एकदम लास्ट में दूंगा, इस लाइव सेशन के एकदम लास्ट में मैं टेस्टिमनी रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। सो दोस्तों, टेस्टिमनीज तो डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छा हम लोगों के पास टेस्टिमनीज है, लेकिन डाइबोकेयर का काम बेसिकली आपका ब्लड शुगर लेवल को लोअर करना है, कम करना है, एंड इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाना है, बीटा सेल को एक्टिवेट करना है, टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, बिकॉज बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट ये तीनों प्रोडक्ट में ही दिया गया है। कोई भी एक प्रोडक्ट आपको देना है। अगर कैप्सूल दे रहे हैं तो एक कैप्सूल सुबह शाम डेली बिफोर मील, मतलब बिफोर 30 मिनट्स ऑफ मील आप दीजिए। अगर जूस दे रहे हैं 15 ml करके हाफ ग्लास पानी में मिक्स करके आप दीजिए। वही सुबह शाम खाने से पहले टैबलेट दे रहे हैं तो एक टैबलेट आप दिन में 2 बार सुबह शाम खाली पेट दीजिए, राइट। ये गया आपका पहला प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट आपको देना है डायबिटीज में, दैट इज एक जबरदस्त प्रोडक्ट। मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्रोडक्ट धूम मचा दिया है पूरे इंडिया भर में। एंड सर्वश्री का मतलब ऐसा भी टेस्टिमनी है, डाइबोकेयर टैबलेट, कैप्सूल, जूस नहीं दिया और कुछ भी प्रोडक्ट नहीं दिया, सिर्फ करेला जामुन रस दिया, धूम मचा दिया 3 महीने में डायबिटिक कंट्रोल। सो दोस्तों, करेला जामुन रस ऐसा एक प्रोडक्ट सर्वश्री का है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसको रेकमेंड कीजिए अलॉन्ग विद डाइबोकेयर कैप्सूल, टैबलेट या जूस, कोई भी एक, उसके साथ करेला जामुन रस, क्योंकि इसके अंदर करेला और जामुन है। दोस्तों, करेला के अंदर नेचुरली एक कंपोनेंट पाए जाते हैं जिसको पी इंसुलिन या पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन कहा जाता है, एंड जो सेम टू सेम ह्यूमन इंसुलिन की तरह है। सो पी इंसुलिन करेला के अंदर पाए जाते हैं, जो आपको हेल्प करता है अपने डायबिटिक मतलब ग्लूकोज लेवल को, जो इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, उसको रिड्यूस करने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक करेला जामुन रस इन द केस ऑफ डायबिटीज। एंड उसके साथ जामुन है दोस्तों, मैं क्या बोलूं, हजारों सालों से जामुन के बीज यूज हो रहे हैं मधुमेह या फिर डायबिटीज में। सो एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जामुन, और जामुन का जो पल्प है और जामुन का जो स्पेशली बीज है वो यूज किया है हम लोगों ने करेला जामुन रस में, जो बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा आपको डायबिटिक फ्री होने के लिए, राइट। सो करेला जामुन रस हम लोगों को देना है। दिस इज सेकेंड प्रोडक्ट। देने का तरीका 15 ml मिक्स विथ हाफ ग्लास ऑफ वाटर ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार 15 ml करके हाफ ग्लास पानी में मिला के आपको करेला जामुन रस देना है। एंड नोट नंबर 3 प्रोडक्ट, दैट इज गिलोय रस और क्लोरोफिल जूस। गिलोय रस जो है, गिलोय रस ये बहुत ही अच्छा डायबिटिक कंट्रोल में मदद करता है। गिलोय या गुरुची हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब मदद करता है। ये एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी है, आयुर्वेदिक बुक्स में भी है। गिलोय बंगाली में गुलंचो बोलते हैं, हिंदी में गुरुची बोलते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। सो गिलोय रस जो है 15 ml करके आप दे सकते हैं, या फिर ये मेरा नुस्खा है क्लोरोफिल जूस, क्योंकि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट इससे निकाला हूं। सो क्लोरोफिल जूस भी आप दे सकते हैं, कोई भी एक आप दीजिए। इसके साथ नंबर 3 प्रोडक्ट 15 ml करके हाफ ग्लास पानी में मिक्स करके सुबह शाम खाना खाने से 30 मिनट पहले, ये हो गया आपका नंबर 3 प्रोडक्ट।
एंड नंबर 4 या ऑप्शनल प्रोडक्ट की तरह आप दे सकते हैं। अगर हाई डायबिटिक लेवल हो, आप जामुन टैबलेट वेदा क्योर के आपको मिल रहा है, आपको नीम टैबलेट मिल रहा है, या फिर आपको करेला टैबलेट भी मिल रहे हैं। अगर कोई भी दे रहे हैं, एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप दीजिए तो अच्छा रहेगा। कोई भी एक टैबलेट, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। कस्टमर चाहे ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो दीजिए। जामुन टैबलेट दीजिए, या फिर नीम टैबलेट दीजिए, या फिर करेला टैबलेट दीजिए। एक करके टैबलेट आफ्टर मील, आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ मील आप दीजिए। ये मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा, कंट्रोल करेगा, सपोर्ट करेगा डायबिटिक को फ्री होने में। दोस्तों, इंडिया आज डायबिटिक का राजधानी बन चुका है। इंडिया में हर एक घर में 1-2 आप डायबिटीज पेशेंट मिल ही जाएगा। हम लोग टेस्ट नहीं करवाते। बहुत सारे लोगों का पूछेंगे कि आपको डायबिटीज है, वो बोलेगा नहीं है, लेकिन आप टेस्ट करवाइए, डायबिटीज निकल जाएगा। हम लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, हम लोग रिपोर्ट्स नहीं निकालते हैं, क्योंकि डर के मारे। अगर एक बार डायबिटिक निकल गया तो डर के मारे, टेंशन के मारे वो डायबिटीज और भी बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। डायबिटीज इज अ वेरी माइनर प्रॉब्लम। मैं आपको बोल रहा हूं, ये चुटकी बजाते हुए आप लोग ठीक कर सकते हो। लेकिन अलॉन्ग विद दैट मैं स्पेशली आपको बोलना चाहूंगा, इसके साथ सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होगा दोस्तों, प्रोडक्ट के साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना होगा।